हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस वीडियो सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो तीन, लाइक जैसे आपके एक तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन और जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व है और इसी के साथ में जैसे एक तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर लोकेशंस के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर जैसे आपके बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो सिलेक्टेड नेशनल पार्क हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर बार बार पीवाईक्यू आते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है जून के अंदर, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी के अभी एग्जाम है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम, चाहे आप आरपीएससी हो चाहे फिर एमपीपीएससी हो, जूलॉजी की या बायोलॉजी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कोई भी एग्जाम हो, उन सब के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो सेशन के अंदर अपन इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सा बाइस प्रिजर्व है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके बाद में ये जो पीडीएफ है अपने जो टेलीग्राम चैनल जोन ऑफ लाइफ है वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अगर आप चाहो तो इसका प्रिंट निकलवा के इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले अपन देख रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व पे जाने से पहले अपन ऐसे बात करते हैं कि इसके अंदर आपके जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 3 एरिया के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व अपन जब भी पढ़ते हैं तो 3 एरिया होते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबसे आपको अंदर की तरफ मिलेगा कोर जोन, फिर मिलेगा आपको बफर जोन, और एक अंदर की तरफ मिलता है आपको ट्रांजिशन जोन है, मैनिपुलेटिंग जोन। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि कोर जोन के अंदर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा जोन आपके बायोस्फीयर रिजर्व का जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कोर जोन है, कोर जोन के अंदर आपके नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है कि जो आपका कोर जोन है, सबसे अंदर जोन, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है। ठीक है, फिर लास्ट में जो आपका ट्रांजिशन जोन आता है या मैनिपुलेटिंग जोन, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अपन बात करें तो आपके बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अपने टोटल 18, ये आपको ध्यान रखना है। कितने हैं इंडिया में आपके बायोस्फीयर रिजर्व के नंबर है 18। अब वन बाय वन करके पढ़ते हैं। देखो, पहला आता है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी जो स्थापना की ईयर है, स्टेब्लिश्ड ईयर है, वो है 1986। ठीक है, और ये प्रेजेंट आपका 3 स्टेट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर और कर्नाटक के अंदर। दैट मीन्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आर लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 3 स्टेट लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के अंदर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। देन आंसर विल बी नीलगिरी। और इसके जो स्टेब्लिशिंग ईयर है वो कौन सा है, 1986। सेकंड नंबर आता है आपके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। पहला नीलगिरी, सेकंड नंदा देवी। ये लोकेटेड आपका उत्तराखंड में। एग्जाम के अंदर आपको इनकी लोकेशंस का पता होना जरूरी है कि एग्जाम के अंदर ईयर बहुत रेयर चांस से पूछते हैं। एक दो की जो स्पेसिफिक उनके पूछते हैं, वरना तो लोकेशन पूछते हैं। तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड, और ये कब बना था, 1988 में। नंबर थर्ड पे चले, थर्ड आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो माइंड के अंदर एकदम कैप्चर कर लेना। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका मेघालय में। ये क्वेश्चन आया हुआ आरपीएस में बहुत बार। और बना कब था, 1988 में। नोकरेक आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, बना कब, 1989। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ प्रेजेंट है आपको, तमिलनाडु में। नंबर 5 की बात करें, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और बना कब था, 1989 में। नंबर 6 की बात करें, मनास बायोस्फीयर रिजर्व, प्रेजेंट कहाँ पे आपका, आसाम में। ठीक है, इसके ईयर की बात करें तो कितने हो गए, 1989। नंबर 7 की बात करें, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, लोकेटेड कहाँ पे आपके, अंडमान निकोबार आइलैंड पर, बना कब, 1989 में। नंबर 8 की बात करें, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। नोकरे का आया हुआ एग्जाम में। नोकरे कहाँ पे है, मेघालय में। सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में। बना कब, 1994 में। नंबर 9 की बात करें, डिब्रू सिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। डिब्रू सिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व आपका असम के अंदर, बना कब, 1997 में। नंबर 10 है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो 1998 में बना। तो यहाँ से अभी तक 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो नोकरेक
मेघालय में, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में। यहाँ तक अभी तक दो इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आते जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 10 हो गया। नंबर 11 की बात करें, पचमढ़ी बाईस परिजर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में है, 1999 में बना था। नंबर 12 की बात करें, कंचनजंगा बाईस परिजर लोकेटेड आपका सिक्किम में, स्थापना दिवस या बना कब 2000। अगला है आपका अगस्त्य मलाई, ये भी आपका केरल और तमिलनाडु की थोड़ी सी पेरी पेरी है, वहां पे लगता है। तो इसके अंदर देखो नेयार, पेपारा और सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देयर एडजॉइनिंग एरिया इन केरला। तो मेन कहाँ पे लोकेटेड है, केरला के अंदर, और बना कब 2001 में। नंबर 14 की बात करें, अतुल कुमार अमरकंटक, ठीक है। तो अतुल कुमार अमरकंटक है वो आपका देखो अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, दैट मीन्स कहाँ लोकेटेड है, एमपी के अंदर, एंड पार्ट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन के अंदर लोकेटेड है वो आपका अतुल कुमार अमरकंटक। बना कब 2005 में। नंबर 15 की बात करें, कच्छ की बात करें, बना 2008 में, पार्ट ऑफ कच्छ राजकोट, ठीक है, सुरेंद्र नगर एंड पाटन सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आपको, गुजरात और ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है इसका एमपी। तो कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में, बना कब 2008 में। 16 है कोल्ड डेजर्ट, 2009 में बना, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क, एक तो ये ध्यान रखना, उसके सराउंडिंग में, ठीक है, चंद्रथल एंड सच्चू खिबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। नंबर 17 है शेषचलम हिल्स। शेषचलम आरपीएससी में बहुत बार आया हुआ है कि ये बना कब था, तो आरपीएससी के अंदर यही पूछा है कि शेषचलम बना कब। तो आपका लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, और बना कब 2010 में, तो ये आपको ध्यान रखना। लास्ट आपका 18 पन्ना। पन्ना है आपके पार्ट ऑफ पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। तो शेषचलम एपी में, आंध्र प्रदेश में, और पन्ना है आपका एमपी में। तो यहाँ से आपको जो 4-5 इंपॉर्टेंट है उनका ध्यान रखना है रखना, क्योंकि वहां से एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, लाइक आपका जैसे, मैं लिख देता हूँ एक बार, दूसरा पेन यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या है, यहाँ से पूछ लेते हैं बार बार, लोकेशन तो स्पेसिफिकली आती आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि नोकरे के एक तो मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर, ठीक है, पन्ना एमपी के अंदर, शेषचलम आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना। तो ये नंबर ऑफ कितने हो गए अपने इंडिया के अंदर, 18 22 पर रिजर्व है, इन सब की अपने बात करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखो, नीलगिरीज गोट देयर नेम फ्रॉम पर्पलिश ब्लू कलर ऑफ नीनाकुरिंजनी, ठीक है। तो नीलगिरी है जो आपका ब्लू माउंटेन है, इसका नाम किसे पड़ा था, एक जो पर्पल ब्लू कलर का जो इसका फ्लावर है नीला कुरिंजी, उसकी वजह से ब्लॉसम वाज इन 12 ईयर। नीलगिरी का आपको ध्यान रखना है फ्लावर का नाम। नौकरी हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स, जो आपकी गारो हिल्स है मेघालय के अंदर, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, नौकरी एक 22 पर। मनास इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए मनास आपका आसाम वाला, ठीक है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर देखो आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, प्लस बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लस पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी की सारी है। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या आएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क आएगा, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लस पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड हैबिtat फॉर थ्रेटेंड रॉयल वेस्ट बंगाल टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन। तो होपफुली ये जो बायोस्फीयर रिजर्व वाले जो यहाँ पे अपन ने कुछ चीजें कंसर्न की है, यहाँ से आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सकता है। फिर अगला आपके देखो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएगा सिमलीपाल के अंदर, देखो सिमलीपाल में एक तो आएगा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो आपके ध्यान रखना है कि मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है वो लोकेटेड आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। तो सिमलीपाल कहाँ लोकेटेड है आपका, उड़ीसा में। सचिन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है फॉर हॉर्न एंटीलोप, ठीक है, चौसिंगा जो है आपके उसके लिए, और इंडियन वाइल्ड डॉग के लिए। तो आपको ध्यान रखना चौसिंगा और इंडियन वाइल्ड डॉग के लिए फेमस है आपका सचिन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये भी ध्यान रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है, देन कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है डिब्रू सिकोवा है बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड एंड गांगेटिक डॉल्फिन, इसका हो गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज, ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज की बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसके अंदर कल्चरल प्लस नेचुरल हेरिटेज दोनों साइड। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि मिक्स्ड हेरिटेज की बात करें तो
कंचनजंगा, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन हिमालय रीजन। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व की, इसके अंदर अपन ने डिस्कस किए। होपफुली यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें आपको एग्जाम के लिए भी मिलेगी, ठीक है। या लोकेशन पूछ लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है, जिनका उनका मेन जो करेक्टर है, वहां से कुछ चीजें पूछ लेते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि उसका फोना क्या है, किसके लिए फेमस है, लोकेशन क्या है और ईयर क्या है, ठीक है। तो नंबर कितने हैं अपने टोटल इंडिया में? 18। 18 की सारी बातें कर ली और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी डिस्कस कर ली। अब चलते हैं बॉटनिकल गार्डन पे। बॉटनिकल गार्डन क्या है? आल्सो कॉल्ड ए बॉटनिकल गार्डन इज ए गार्डन दैट कंटेन्स ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, सिंपल बात में ये करें कि बॉटनिकल गार्डन के अंदर मतलब ये है, तो गार्डन है उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के आपको प्लांट फोना वहाँ पे प्रेजेंट है, और उस प्लांट फोना को आप यूज कर रहे हो आप पे एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए, रिसर्च के लिए, कल्टीवेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम के लिए सबको यूज कर रहे हो। तो वहाँ पे आपका एजुकेशन पर्पज भी हो सकता है, साइंटिफिक पर्पज भी हो सकता है, प्रिजर्वेशन भी है, ठीक है, कल्टीवेशन भी है, कल्चरल भी है, सबके लिए आपके काफी वैरायटी के प्लांट्स अगर आपको इस जगह मिल रहे हैं, देन वो होगा आपका बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। ल्यूका गिनी वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेब्लिश बॉटनिकल गार्डन इन साइंटिफिक वे। तो फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन किसने लोकेट किया था? वो था आपके ल्यूका गिनी ने। द फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया वाज फाउंडेड इन 1787 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ऑफिसर कॉलोन रॉबर्ट केड। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहले किया था वो था आपके कॉलोनी रॉबर्ट केड के द्वारा। कहाँ पे? ठीक है, 1787 में। अगला है आपका आचार्य जगदीश प्रसाद चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता इज द फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन स्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट स्टेब्लिश किया गया था वो कौन सा था? आपके आचार्य जगदीश प्रसाद, आचार्य जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से तीन चार चीजें निकल के आई है। एक तो आपका ल्यूका गिनी, जिन्हें फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन साइंटिफिक वे में इन्होंने स्टेब्लिश किया था, और जो इंडिया का पहला था वो कौन सा था? आपका आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता। बेनिफिट क्या हो सकते हैं टेक्सोनॉमी स्टडी के लिए? आपको प्लांट्स के अलग अलग स्पीसीज के लिए टेक्सोनॉमिकल उनकी क्लासिफिकेशन और उनके अलग अलग आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए, ठीक, बॉटनिकल रिसर्च के लिए, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, इन फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिस्ट के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है। तो बेनिफिट हो गए आपको। अब बात करते हैं कि अपने इंडिया के अंदर कौन से बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। देखो, आसाम स्टेट जू कम बॉटनिकल गार्डन गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर ये आपका चंडीगढ़ में है। संजय गांधी जैविक उद्यान ये आपका पटना बिहार में है। बॉटनिकल गार्डन वघई ये आपका गुजरात में है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आपके अहमदाबाद, यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सारे तरह याद नहीं रहेंगे। आरबी बॉटनिकल गार्डन एंड एम्यूजमेंट पार्क ये आपका गुजरात में है, ठीक है। ग्रेसा ब्रेंच का आयुर्वेदिक बॉटनिकल गार्डन ये आपका गोवा के अंदर है। नेशनल कैक्टस एंड सेक्यूलेंट बॉटनिकल गार्डन ये आपका हरियाणा में है। लाल बाग है वो आपका बेंगलोर कोलकाता में है। कर्जन पार्क है ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर जू कर्नाटक में। पिलिकुला आर्बोरेटम है ये आपका मैंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री ये मैसूर में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ये भी मैसूर में है। प्रोफेसर नागार्जुन बॉटनिकल गार्डन ये कर्नाटक में। एक इसका ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आया हुआ किसी ने भी, ठीक है। मालाबार बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंस ये आपका केरला के अंदर है, ठीक है। मल्लाम पूजा गार्डन ये आपका केरला के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका केरल के अंदर त्रिवेंद्रम में, ठीक है। वेल्यानी एग्रीकल्चर बॉटनिकल गार्डन ये भी केरला के अंदर है, ठीक है। इम्प्रेस गार्डन ये आपका पुणे के अंदर है, इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओडिशा स्टेट बॉटनिकल गार्डन ये आपका उड़ीसा के अंदर। बॉटनिकल गार्डन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब अमृतसर में। बॉटनिकल गार्डन पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक है। ओरोविली बॉटनिकल गार्डन ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। जो ऐसे यूनिक लग रहे हैं उनका ध्यान रखें, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का इससे नहीं पूछते हैं, जो अलग अलग स्पेसिफिकली गार्डन ये बॉटनिकल गार्डन वहां से एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर, इसका ध्यान रखना। अब एक हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग लोकेशन कहाँ है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु में। सेमुजी पोंगा ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। हैदराबाद में है एनटीआर गोल्डन ये आपका हैदराबाद में है, सॉरी एनटीआर गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक रिपब्लिक ये नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसका ध्यान रखना। झांसी आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सहारनपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, ठीक है। तो शिवपुर कोलकाता वाला आरपीएससी के अंदर बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना। एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता में। गार्डन ऑफ मेडिसिन प्लांट ये वेस्ट बंगाल,
रेलवेट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, नरेंद्र नारायण पार्क, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में। तो आपको यहाँ से एक तो शिवपुर वाला ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग है, ये आपका तमिलनाडु में, इसका ध्यान रखना। ओरोविली बॉटनिकल गार्डन तमिलनाडु, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इम्प्रेस गार्डन पुणे महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं बॉटनिकल गार्डन से, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर 2-4 याद रह सकते हैं, बाकी रटने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लोकेशन याद रखने के लिए बार बार इनको रिवीजन करना जरूरी है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉटनिकल गार्डन में। लार्जेस्ट एंड फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। देखो लार्जेस्ट एंड फर्स्ट कौन सा हो गया, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर कोलकाता, ठीक है, पहला हो गया। सेकंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, आचार्य जगदीश प्रसाद, वही हो गया आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाला। तो पहला और लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है आपका, शिवपुर वाला आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाला, ठीक है। कोहली मेमोरियल हिमालय गार्डन, ठीक है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम 1990, वो कौन सा था आपका, कोहली मेमोरियल हिमालय गार्डन। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कंजर्व द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज इन एशिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंजर्व द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज इन एशिया, तो वो कौन सा होगा आपके, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड कहाँ है, त्रिवेंद्रम केरला के अंदर। अगला पॉइंट है, एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ रोज कैन बी फाउंड एट द गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन इन उदमंगलम इन तमिलनाडु, ठीक है। उदमंगलम तमिलनाडु किसके लिए फेमस है, रोज के लिए। अगला पॉइंट है, नेशनल कैक्टस एंड सेक्युलेंट बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैक्टस एंड सेक्युलेंट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। तो अगर लार्जेस्ट कैक्टस और सेक्युलेंट बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो कौन सा, नेशनल वाला। अगला पॉइंट है, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट स्पीसीज इन इंडिया, एक्वाटिक प्लांट स्पीसीज के लिए मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है रॉयल बॉटनिक गार्डन, एक तो आपका इंग्लैंड के केव में, और एक है रॉयल बॉटनिक गार्डन, एक आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से दोनों ध्यान रखना। अब कभी कभी एग्जाम के अंदर नेशनल जो पार्क है वहां से पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सब तो याद नहीं रहते और ना सारे एग्जाम के अंदर पूछते, जो यूनिक होते हैं उनको पूछते हैं। और यूनिक के अंदर वो समझो तो बार बार एग्जाम के अंदर आए हुए हो, जैसे अगर कोई पेरियार केरल वाला है, ठीक है, गिर गुजरात का है, फिर आपके जैसे शेषचलम आंध्र प्रदेश का है, नोकरेक मेघालय वाला है, जो चीजें कॉमन होती है वो बार बार आती है। सारी चीजें एग्जामिनर भी नहीं पूछता, एग्जामिनर को पता है जो चीजें डायरेक्ट माइंड के अंदर बार बार आपको याद होती है, या एग्जाम के अंदर बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर चाहे कोई भी एग्जाम हो जो रिपीटेड होती है, दैट मीन्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो तो परफेक्ट आपको पता होना ही चाहिए। अगर मान लो कुछ अननोन पूछ लिया जिसका किसी को भी नहीं पता, तो वो एग्जाम के अंदर वहां पे सिर्फ काम करता है आपका तुक्का मारना। अगर सही हो गया तो दैट मीन्स आपके लिए वो गोल्डन टेप था, बट अगर अदरवाइज गया तो आपके लिए वो नेगेटिव दे जाएगा। लेकिन जो कॉमन है जो बार बार पूछते हैं वो आपके सही होने चाहिए। लाइक आपके देखो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे बांधवगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, पेंच, कान्हा, कुनो, सतपुड़ा, पन्ना और संजय नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के अंदर देखो एक तो पेंच, कान्हा और पन्ना और कुनो, ये चार तो आपको पता ही होने चाहिए। बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, कुनो, सतपुड़ा, पन्ना, संजय गांधी, संजय नेशनल पार्क, ये सारे सारे लोकेटेड हैं मध्य प्रदेश में। मणिपुर के अंदर आपका केबुल लामजो, अब ये जो केबुल लामजो है, ये एक चीज के लिए और फेमस है, ये आप पे सिर्फ आपका वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो अगर वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछे तो आपका केबुल नामजो, और कहाँ लोकेटेड है, मणिपुर के अंदर, और ये एग्जाम के अंदर आपके इंपॉर्टेंट है और आरपीएससी के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के अंदर आपका भितरकनिका और सिमलीपाल, ये आपको ध्यान रखना है, सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों एग्जाम के अंदर आया हुआ है बहुत बार। दाचिगम का है जम्मू कश्मीर का, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। नोकरेक नेशनल पार्क भी है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, मेघालय के अंदर है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपको एमपी के अंदर पेंच, कुनो, कान्हा, ठीक है, सतपुड़ा, पन्ना, इन सब का ध्यान रखना है। मणिपुर के अंदर आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, ठीक है। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा में है, दाचिगम आपका जम्मू कश्मीर में, मेघालय के अंदर आपका नोकरेक। तो ये बातें थी इसकी। अब इसके अलावा जैसे कुछ आपके नेशनल पार्क हैं, वो अलग अलग एनिमल के लिए थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, उनकी वजह से उनकी आइडेंटिटी होती है। जैसे काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, राइनोसिरास के लिए, ठीक है। सुंदरवन है वो आपके टाइगर के लिए, ठीक है। गिर नेशनल पार्क है गुजरात वाला, वो किसके लिए है, एशियाटिक लोयन के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके
नंदा देवी है, ये तो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। नंदा देवी फेमस आपके व्हाइट टाइगर के लिए। तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है जो वहाँ पे आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको राइनो सीधा वन ऑन वाले का इसको ध्यान रखना है काजीरंगा में, ठीक है। फिर आपके नंदा देवी व्हाइट टाइगर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुंदरबन टाइगर के लिए गिर गुजरात वो आपके एशियाटिक लोयन के लिए। तो इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं। और बाईस रिजर्व की बात कर लिया अपन ने, टोटल आपके 18 है। बाईस रिजर्व के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं तीन चार, उनका ध्यान रखो। एक तो नौकर, एक मेघालय का। सारे याद नहीं होते, नो प्रॉब्लम, बट जो कॉमन है वो याद होना जरूरी है, ठीक है। नौकर एक मेघालय के अंदर हो गया। फिर आपके और नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है। फिर आपका है सिमलीपाल उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर तीन चार है, इनका थोड़ा ध्यान रखो, जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अपन ने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी आरपीएससी के लिए अपने प्लेलिस्ट के अंदर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जहाँ से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन अपन वहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, कुछ आपके वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो सारी चीज़ों को अपन ने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। कल अपन इकोलॉजी के क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया था, हो सकता है आज शाम को या फिर कल एक वीडियो और आ जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपन अपलोड कर रहे हैं, प्लस आपके थ्योरी लेक्चर, एनिमल टेक्सोनॉमी, सबके लिए आपके इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सबके लेक्चर्स हैं, लाइक आपके सेल बायोलॉजी के भी हैं, वो सारे अपलोड कर दिए। प्लस इनके साथ साथ अपने इनके क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए। तो एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की एग्जाम आ रही है उसके लिए आप चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, और कंटिन्यू वीडियो सेशन अपन अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ में अभी जो आपको 1 जून का एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है, उसके लिए भी आप अपनी अपनी प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको जेनेटिक्स से, टूल टेक के, सेल बायोलॉजी के, इकोलॉजी, एनिमल टेक्सोनॉमी के शॉर्ट वीडियो भी करवा दिए, ताकि आप एग्जाम टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर सारी चीज़ों को कवर कर सको। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।